महिलाएं हैं या फिर मर्द हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, एक बार जब इन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है तो फिर आप लोग उन लोगों को उस पार से इस पार लाते कैसे हैं? हाँ, जब बीमारी हो जाता है तो हमको जाना पड़ता है पोवाखाली सर। हाँ हाँ। उस टाइम हमको ऐसे ऐसे ले जाना पड़ता है, तो चारपाई में बैठा करके कंधे पर 4 आदमी 6 आदमी कंधे पर लेकर के हम हजरा टिकी जाना पड़ता है। उसके बाद हमको टोटो मंगाना पड़ता है, तब हम पोवाखाली जाते हैं। यहाँ के नेताओं का सबसे बड़ा कमाल है कि इन भोला भाला जनता ने, जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया, जीते जिए आप लोगों ने, जीते जिए आप नेताओं ने इन लोगों को खाट पर सुला दिया जैसे मुर्दे ले जा रहे हैं। ये इस बात की गवाही दे रहा है, ये बस्ती इस बात की गवाही दे रही है कि भले ही कागजों में 75 साल हो गए हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन ये बस्ती इस बात की गवाही दे रही है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम गुलामी की जिंदगी को जी रहे हैं। ये बस्ती उसकी गवाही दे रही है। जय हिंद, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देखना शुरू कर दिए हैं द असरारुल। आज मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत बंदरझूला पंचायत के वार्ड नंबर 3 सिंघीमारी गांव के ठीक सामने खड़ा होके ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि इस पार जो आप हमारे इस साइड, मैं अपने साथी कैमरामैन भाई से सहनसा आराम से कहूँगा कि आप हमारे पीछे का जो घर है, इन घरों को आप अपने कैमरे में यानी आप अपने जो है स्क्रीन पर लाने की कोशिश करें। यहाँ पर तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा आबादी यहाँ पर रहता है और फिर इन लोगों का घर जाने के लिए, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 1000 लोगों की आबादी ईमानदारी के साथ हर एक को वोट करता है, विधायक को भी वोट देता है, एमपी को भी वोट देता है और अभी तक जितना भी मुखिया आया और जिला परिषद आया, सबको इन लोगों ने ईमानदारी से वोट दिया। लेकिन वोट ले लेने के बाद अगर किसी ने गद्दारी किया, अगर किसी ने काम नहीं किया, इन जैसे भोला भाला जनता को अगर धोखा देने का काम किया, तो सिर्फ और सिर्फ नेताओं ने काम किया। इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाला, बखूबी निभाया और अपना वोट को इन लोगों ने दान दिया। एक आशा, एक उम्मीद लिए कि ये रास्ता जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एक बार अगर पानी आ जाए तो इन लोगों को कपड़ा भिगोकर, पूरा जिस्म को पानी के अंदर डुबोकर, सिर्फ सर को पानी के ऊपर उठाकर और तैरकर इस पार से उस पार जाना पड़ता है। भला इन लोगों के दिल में क्या कुछ गुजरता होगा। मैं तो नेताओं से यही कहना चाहूँगा, साहब इन लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दिया, इन लोगों ने तो आपको वोट कर दिया, अब बारी आपकी है, आपको यहाँ पर आना है और इन लोगों का समस्या का समाधान आपको निकालना है। सबसे बड़ी बात है, मैं इन लोगों से, यहाँ पर ग्रामीण है, मैं इन लोगों से बात तो करूँगा ही। यहाँ पर मैं अपने साथी को कहूँगा कि आप ज़रा इसको दिखाइए, ये कोई बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है बल्कि खाते की ज़मीन है और यहाँ पर भी जहां से लोग आते हैं, और आप हमारे पीछे साइड देख रहे हैं जो यहां से पानी बह रहा है, ये भी बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है, ये भी खाते की ज़मीन है। लेकिन इन लोगों ने जो नेताओं पर जो भरोसा किया, विश्वास किया, उम्मीद से इन लोगों ने वोट दिया कि अगर हम जिता देंगे तो फिर जो है ये हमारा रास्ता बन जाएगा और ये जो पानी जो है लोग तैर कर उस पार जाता है, अपने घरों को जाता है, ये समाधान इन लोगों का जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन समस्या जस का तस फिर वही आ जाती है, जीतने के बाद अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। चलिए आइए अब हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं और भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मंगल सिंह। मंगल सिंह। मंगल सिंह। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गाँव का रहने वाले हम। आपका ये गांव है, इस गांव का नाम क्या है? सिंघीमारी। 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 तो ये जो रास्ता हम देख रहे हैं और यहाँ पर वीडियो भी बना रहे हैं, अच्छा। आप लोगों को दुश्वारी यानी मुसीबत तो होती ही होगी। बहुत मुसीबत, बहुत मुसीबत, बहुत मुसीबत। अच्छा, आप लोग वोट देते हैं? वोट देते हैं तो हमको तो लग रहा है कि नहीं देते। देते हैं। आता है तो हम देते हैं। अच्छा, बदले में आपको क्या मिलता है? बदले में क्या? बदले में क्या है? वोट तो आप दे दिए, हाँ। वोट देने के बाद, जीतने के बाद क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूंगा कि यहाँ के जो विधायक हैं वो आरजेडी गठबंधन से है, यानी आरजेडी से है, और जो एमपी है वो कांग्रेस से है, जावेद साहब। इससे पहले
विधायक जी ये कहते थे हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष में हैं, हमारी आवाज़ को सुनी नहीं जा रही है विधानसभा के अंदर। अब तो मैं यही कहूँगा विधायक जी, अब तो सरकार भी आपकी ही है और ये काम जिस मंत्रालय से, जिस विभाग से आपको कराना है वो मंत्रालय भी आप ही के खाते में है। यानी आपदा प्रबंधन जो मंत्री है ना, वो भी आप ही की पार्टी से है और वो यहाँ से कोई ज़्यादा दूर पे नहीं, वो हमारे किशनगंज जिले से सटा जिला अररिया के जोकीहाट विधानसभा से शाहनवाज आलम है जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। चलिए अब हम आपको ये भी सवाल करेंगे, आप लोगों ने 75 साल से वोट देते आए लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं अच्छा, होता है। चुनाव के समय में जब आता है प्रतिनिधि लोग वादा तो करता होगा। करता है, करता है, करता है, अच्छा, करता है। क्या बोलता है उस समय? तो आपका बहुत तकलीफ है, हम रास्ता बना देंगे, हमको वोट दीजिए। अच्छा, हाँ, वोट दीजिए, हम सब आदमी मिला कर वोट दीजिए। हाँ। तो लो हम लोग देते हैं, हाँ। हमारा काम कर दीजिए, करने होने के बाद में खत्म, जैन का तेन। ये आम पब्लिक है, इसके दर्द को तो आप समझिए। ये लोग आपको इसलिए भी वोट दे रहे हैं, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि ये बिहार सरकार की जमीन नहीं है, ये खाते की जमीन है। लेकिन आपने अगर ईमानदारी से काम किया होता ना, तो आप जितने भी खाताधारी यहाँ पर जो धारक होंगे या हैं, उन लोगों के पास आके आपको बैठकर इनके पैर पकड़कर भी इन हजार लोगों के आदमी का आवागमन का जो रास्ता है ना, इस समस्या का आपको समाधान करना था। लेकिन बात तो फिर वही आ गई, मैं ज्यादा बोलूंगा आपको खराब लग जाएगा। विधायक भी आरजेडी गठबंधन का और कांग्रेस का यहाँ पर एमपी भी, यानी ये लोग जो है वोट ले लेते हैं चुनाव के समय और फिर जाकर एसी रूम पे जाकर सो जाते हैं, फिर वही बात भाड़ में जा जनता। चलिए आपका क्या नाम हुआ चाचा? कसरुद्दीन। कसीरुद्दीन। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गाँव में। अच्छा, एक बार जब पानी आ जाता है उस समय कैसे आप लोग इस पार से उस पार जाते हैं? बस पैन वैन खोल करके। पैंट खोल करके। हाँ। उसके अलावा कोई चारा है ही नहीं? नहीं है, नहीं है। नहीं। अच्छा, उस पार जो है, उस पार तो कोई मार्केट का कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि उस पार तो नेपाल है। हाँ, उस पर तो नेपाल है ना। नेपाल है। हाँ, अच्छा, इस पार आप लोग यहाँ पर रहते हैं, लगभग कितने लोग, कितने परिवार हो सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो रहते हैं? बहुत है, बहुत बहुत है, है। बहुत है। लेकिन जाने आने का कोई रास्ता नहीं कोई है। रास्ता नहीं है, कोई कोई नहीं रास्ता है। नहीं। इस गरीब जनता से पूछिए जिन्होंने आपको एक एक वोट देकर बनाया, जिन्होंने आपको एक एक वोट देकर जिताने का काम किया। लेकिन बेईमान तो नेता लोग हैं जो वोट ले लेता है लेकिन ईमानदारी से वो अपना काम नहीं करता है। ये जनता जो है ना, ये सब ईमानदारी से एक उम्मीद लिए, एक आशा लिए इसी रास्ते का आपको वोट करता है। लेकिन गद्दारी तो आप कर रहे हैं, बेईमानी तो इन लोगों से आप कर रहे हैं जो इन लोगों के समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर और भी शख्स हैं, मैं उन लोगों से बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये बिहार सरकार की जमीन नहीं है, ये खाते की जमीन है। लेकिन उम्मीद तो ये लोग यही लगा रहे हैं कि भले ही खाते की जमीन है तो खाता धारक जो भी यहाँ पर है, जिसकी जमीन है, उन लोगों के पैर पकड़कर, उनके पैरों तले गिरकर भी ये रास्ता ले लेना चाहिए था, जो अब तक आज़ादी के 75 साल बाद तक ये नहीं हुआ है। ये बस्ती इस बात की गवाही दे रही है कि भले ही कागजों में 75 साल हो गए हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन ये बस्ती इस बात की गवाही दे रही है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम गुलामी की जिंदगी को जी रहे हैं। ये बस्ती उसकी गवाही दे रही है कि आखिर इन लोगों को जो ये समस्या है, कैसे ये लोग इस चीज को झेल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरी शंकर। गौरी शंकर। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? ये सिंह माली का रहने वाला, वार्ड नंबर 3 का है। वार्ड नंबर 3 का। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब एक बार पानी आ जाता है तो फिर आपके उस पार का जो भी महिलाएं हैं या फिर मर्द हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, एक बार जब इन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है तो फिर आप लोग उन लोगों को उस पार से इस पार लाते कैसे हैं? हाँ। जब बीमारी हो जाता है तो हमको जाना पड़ता है पोवा खाली सर। हाँ हाँ। उस टाइम हमको ऐसे ले जाना पड़ता है, तो चारपाई में बैठा करके कंधे पर 4 आदमी 6 आदमी कंधे पर लेकर के हम हजरा टिकी जाना पड़ता है। उसके बाद हमको टोटो मंगाना पड़ता है, तब हम पोवा खाली जाते हैं। और यहाँ पर इतना जो पानी बहता है ना, यहाँ पर इतना पानी होता है, कम से कम गला भर तक पानी होता है। यहाँ पर जाने आने का रास्ता नहीं है, इतना दुख होता है। तो 4 आदमी जो आदमी देखता है वो आदमी भी पकड़ता है कि भाई थोड़ा हेल्प कर दीजिए, वो भी पकड़ता है, तब यहाँ से हजरा टिकी ले जा करके हमको बीमारी को वहाँ पर पहुँचाता है। जिया पोखर से जितना पौवा खाली तक जाने में जितना इन लोगों को तकलीफ नहीं होता होगा, उतना इस जगह को पार करने में उससे कहीं ज्यादा तकलीफ होता होगा। यहाँ के नेताओं का सबसे बड़ा कमाल है कि इन भोला भाला जनता ने, जिन लोगों ने आप पर भरोसा किया, जीते जिए आप लोगों ने, जीते जिए आप नेताओं ने इन लोगों को
खाट पर सुला दिया जैसे मुर्दे ले जा रहे हैं, ये इस बात की गवाही दे रहा है। जी। चलिए उसके बाद जैसे बहुत सारे समस्या ये भी है, जी। जैसे हम देख भी रहे हैं जी। कि जब एक बार फिर पानी आ जाता है जी। तो फिर आप लोग जो आपके खाने का जो सामान है, सब्जी हो गया, चावल हो गया, मसाला, वो कहाँ से खरीदते हैं फिर? वो जी आप ओकर हटिया से खरीदते हैं तो सर। फिर जाते कैसे हैं? जाते हैं हेल करके और पानी गल्ला भर पानी वहाँ से साइकिल किसी का लेता है लोड करके, यानी गाड़ी से ले जाता है वहाँ पर हजरा डिगी से कंधा पर माथा पर लेकर के तब हम गाँव आते हैं सर। पानी में हेलना पड़ता है, ऐसे हेल करके फिर उस पार जाना पड़ता है, तब हम घर ले जाते हैं।